हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 है। इन एन एग्जामिनेशन द 72% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स आर पास्ड। तो आपका पास कैंडिडेट्स कितने दिए गए हैं? आपका पास कैंडिडेट दिए गए हैं 72% ऑफ टोटल कैंडिडेट। ठीक, जो आपका टोटल कैंडिडेट का 72% कैंडिडेट जो है वो पास है। इफ द नंबर ऑफ फेल्योर इज 504, इसका मतलब क्या होगा कि फेल कैंडिडेट भी आपका दिया गया है। फेल कैंडिडेट है आपका 504। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन में कि 5 कैंडिडेट जो है 72% ऑफ द टोटल कैंडिडेट है। ठीक, तो हम पहले सपोज कर लेंगे कि हमारे एग्जाम में टोटल कैंडिडेट कितने हैं। लेट टोटल कैंडिडेट्स इज एक्स। हमने सपोज कर लिया कि एग्जाम में टोटल कैंडिडेट एक्स है। अब आप ये देखिए कि 5 कैंडिडेट कितने हैं? 72% ऑफ टोटल कैंडिडेट। ठीक, तो आपके फेल कैंडिडेट कितने होंगे? फेल कैंडिडेट क्या होंगे? अगर हम 100 में से टोटल आपका 100% कैंडिडेट है और 100 कैंडिडेट में से अगर परसेंटेज देखा जाए तो 100% कैंडिडेट में से 72% कैंडिडेट जो है वो पास है। तो फेल कैंडिडेट क्या होंगे? अगर 100 में से 72 माइनस कर देंगे हम तो हमें फेल कैंडिडेट मिल जाएंगे। फेल कैंडिडेट का परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये आपका 100 माइनस 72% हो गया इज इक्वल्स टू 100 में से जब 72 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 28% कैंडिडेट जो है वो फेल है। 28% ऑफ टोटल कैंडिडेट जो है वो फेल है। ठीक, हमने फेल कैंडिडेट का निकाल लिया परसेंटेज 28% ऑफ टोटल कैंडिडेट। मतलब आपके एग्जाम में 28% जो है वो टोटल कैंडिडेट के फेल है। आपका क्वेश्चन देखिए फेल कैंडिडेट का नंबर दिया गया है 504। हम इसमें पुट कर दें। फेल कैंडिडेट हमने यहाँ भी निकाला है और फेल कैंडिडेट हमने यहाँ भी निकाला है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 28% ऑफ टोटल कैंडिडेट इज इक्वल्स टू 504। टोटल कैंडिडेट 28% ऑफ टोटल कैंडिडेट इज इक्वल टू 504 है आपका। और इसको निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू 28% क्या परसेंट है? 28/100 ऐड कर लेंगे क्योंकि आपका 28 यहाँ पे परसेंट है, इसमें हमने 28/100 ऐड कर लिया ऑफ टोटल कैंडिडेट। और टोटल कैंडिडेट हमने कितना माना है? इंटू एक्स इज इक्वल टू 504। अब क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। इस 100 का मल्टीप्लाई इस 504 में कर लेते हैं। तो 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504 इंटू 100। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो ये 28 भी है, इसको भी हम राइट साइड ले जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू 504 इंटू 100/28। अब ऐसा करिए, सारे नंबर्स को सॉल्व करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 7 जा 48 एंड 4 2 जा 8, यहाँ 2 आपका बचेगा और 4 5 जा 20। हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ 25 आ गया और 4 से 28 को डिवाइड करें तो 7 आ गया। अब आपका सोल्यूशन क्या होगा? 504 इंटू 25/7। अब देखिए 7 से ये नंबर डिवाइड हो सकता है तो 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 बचेगा, 7 2 जा 14। ये आपका होगा 72 इंटू 25। अब क्या करेंगे बच्चों कि हम 72 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कैंडिडेट्स जो हैं एग्जामिनेशन में हमें मिल जाएंगे। तो आप मल्टीप्लाई करें 72 में 25 से तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 35 में +1 ऐड करेंगे तो 30
7 जा 14, ठीक है। ये है आपका 0, 6 + 4 आपका 10 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7 एंड 7 + 1 हो गया आपका 8 और ये आपका हो गया 1। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 1800 और x हमने देखिए क्या सपोज किया है, लेट टोटल कैंडिडेट्स इज x। इसका मतलब एग्जाम में टोटल कैंडिडेट्स x थे तो हमने x की वैल्यू 1800 फाइंड कर ली। इसका मतलब कि एग्जाम में टोटल कैंडिडेट कितने थे 1800। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है। आपकी बुक में दिया गया थी कि पास कैंडिडेट इज इक्वल टू 72% ऑफ टोटल कैंडिडेट, मतलब एग्जाम में जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो आपका 72% है पास कैंडिडेट। तो फेल कैंडिडेट क्या होंगे 100 में से माइनस कर देंगे। आपका टोटल एग्जाम में 100% लोग होते हैं तो 100 में से 72 माइनस कर दिया तो हमें मिल गया कि 28% जो है टोटल कैंडिडेट के वो फेल कैंडिडेट हैं। बट क्वेश्चन में आपके दिया गया था कि फेल कैंडिडेट जो है वो 504 है, तो हमने भी यहाँ फेल कैंडिडेट फाइंड किया था और आपके क्वेश्चन में भी दिया गया था, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद 28% है तो 28 को 28/100 इंटू x इज इक्वल टू 504। अब इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 28 इंटू एक्स इज इक्वल टू 504 इंटू 100। फिर इस 28 का आप डिवाइड करिए। आफ्टर सोल्यूशन हमें मिला कि x इज इक्वल टू 1800, मतलब एग्जाम में टोटल कैंडिडेट जो है वो आपके हैं 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 क्वेश्चन है। स्मिता इन्हें क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 5 जिस तरह 4th नंबर है इसी तरह से आपको 5 नंबर भी है। 6 देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। स्मिता वेंट टू स्कूल फॉर 190 डेज इन ए ईयर। स्मिता जो है वो कितने दिन स्कूल गई 192 डेज इन ए ईयर। ठीक, स्मिता जो है वो स्कूल में एक साल में वो 192 डेज स्कूल गई। इफ हर अटेंडेंस वाज 75%, अगर उसका अटेंडेंस जो है वो 75% दिया गया है कि हर अटेंडेंस attendance was 75%. Find the total working days of school in a year. ठीक, देखिए स्मिता जो है वो 192 डेज स्कूल गई इन ए ईयर। फिर हर अटेंडेंस और वो 192 डेज जो गई तो उसका 75% अटेंडेंस था। ठीक, तो हमने ले लिया कि लेट, तो हमने स्कूल का वर्किंग डेज फाइंड करना है कि हमारा स्कूल जो है वो कितने दिन ओपन था। ठीक, तो हम लेट टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज x। ठीक, हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड करना है कि टोटल वर्किंग डेज ऑफ स्कूल हमें फाइंड करना है कि स्कूल जो है वो कितने दिन आपका ओपन था, कितने दिन, तो हमें वो फाइंड करना है। तो हम राइट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज इक्वल टू x। अब आप ये देखिए कि वो उसने अटेंड किया था 192 डेज इन ए ईयर। एक साल में उसने 192 डेज स्कूल गई थी और उसका अटेंडेंस था वो 75% था। तो टोटल आपका वर्किंग डेज x था, तो x का हम 75%
राइट कर ले। एक्स दिन आपके ओपन स्कूल ओपन थे तो एक्स का 75%, इतने दिन आपके स्कूल ओपन थे, ठीक, और इसका 75% आपका क्या होगा 192 के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो 192 डेज स्कूल गई है तो हमने यहाँ पे 192 राइट किया, और जब ये 192 डेज स्कूल जो गई है वो टोटल वर्किंग डेज का आपका 75% है। तो जितने दिन स्कूल ओपन था उसमें वो 75% डेज जो है उसका अटेंडेंस था, तो मतलब इतने दिन ये स्कूल गई है, तो 75% निकाल लिया हमने, इक्वल टू 192। अब इसका आप 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस साइड, तो ये आपका होगा x इंटू 75 इज इक्वल टू 192 इंटू 100। x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 75 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आपका राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इंटू 75। अब डिवाइड करिए बच्चों, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करिए, यहाँ आपका आ जाएगा 20, तो ये आपका होगा 192 इंटू 20/50, ठीक है। फिर से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, यह आपका होगा 192 इंटू 4/3। अब इस 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, 192 में अगर 3 से आप डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, 3 6 जा 18, और 9 में से 8 माइनस में तो 1, और यहाँ 2 है तो 3 4 जा 12, ये आपका होगा 64 इंटू 4। मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, और 24 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 25, ये आपका होगा 256 डेज जो है वो आपका स्कूल ओपन था, ठीक। मतलब टोटल वर्किंग डेज स्कूल का क्या था, x हमने माना था, x की वैल्यू हमें मिल गई 256। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। स्मिता जो है वो आपकी 192 डेज स्कूल गई थी, और ये जो आपका 192 डेज जो है वो आपका जितने दिन स्कूल ओपन था उसका 75% हुआ। क्यों? क्योंकि जितना दिन स्कूल ओपन था वो 75%, 192 उसका 75% जो है वो 192 होगा। तो हमने ले लिया कि आपका वर्किंग डेज जो था वो x था, तो x का 75% निकाल लेंगे और उसको इक्वल कर दें 192 डेज के। सॉल्व करेंगे फिर 100 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 192 से, तो 192 इंटू 100, फिर x इंटू 75 है यहाँ पे, तो 75 जो है वो आपका डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आपका मल्टीप्लाई में है। फिर अब डिवाइड करिए 4 से, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 जा 25, इसमें डिवाइड करिए 5 से, तो 5 2 जा 10 और 0, ये आपका आ जाएगा 20, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, आपको क्या मिला 192 इंटू 4/3। फिर से 3 से डिवाइड करिए 192 को, तो 3 6 जा 18, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 4 जा 12 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 6 जा 24, और 24 में अगर आप 1 कैरी ऐड कर देते हो तो ये आपका हो जाएगा 25। तो आपका टोटल वर्किंग डेज कितना हमें मिल गया x। तो हमने माना था कि टोटल वर्किंग डेज आपका x है, तो इसका मतलब टोटल वर्किंग डेज जो है वो आपका 256 डेज है। हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज 256 डेज, ठीक। हेंस टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज 256 डेज। Hence, total number of working days is equals to 256 days is the answer.